हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे संधारित्र से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में और समांतर प्लेट की धारिता के बारे में। इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से स्टडी कर लें, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं फर्स्ट कुछ न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ रिवीजन करवाता हूँ। कल के रिवीजन की बात करूँ, कुछ चीजें बताऊंगा आपको जो आपको याद रखनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पज से, ठीक, और डेरिवेशन पर्पज से। कल मैंने एक फॉर्मूला करवाया था आपको, C प्रोपोर्शनल R, ठीक, शायद आपको याद होगा, जिसका मतलब था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। मतलब किसी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। किसी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। और इसमें एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अगर C प्रोपोर्शनल R है तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये आपको याद रखना है, ठीक। ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। अब इसी में अगर एक फॉर्मूला आपको और नोट करना है, उस फॉर्मूले को आप चाहो नोट कर लो, ठीक, वो भी काफी मेन है। अगर किसी चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R है, ठीक, एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? ये वैद्युतशीलता होती है, परावैद्युतांक, ठीक, परावैद्युतांक किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। ये आपको पता है, ठीक। अगर हम जब कैपेसिटर मतलब संधारित्र बनाते हैं, वो आपको पता है निर्वात में बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है, उसके बीच में गैप रहता है, दो चालक के बीच में गैप होता है, उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। वहीं पर उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें? संधारित्र में, ठीक है। अब बात करें हम इसकी कि चालक की धारिता R पर निर्भर करती है। अगर मान लें कि उसके बीच में एक माध्यम भर दिया जाए, कोई भी परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए, तब क्या होगी उसकी धारिता, ठीक। तो उस पर देखो, यदि चालक की धारिता C हो तथा उसमें तथा उसे एप्सिलॉन R वाले माध्यम में रख दिया जाए, ठीक है, ठीक। उस चालक क्या करते हैं हम? एप्सिलॉन R वाले माध्यम में रख दिया जाए, तब क्या होगा? तब हमारी जो धारिता होगी, तब धारिता CM, M मतलब मीडियम किसी माध्यम में रख रहे हैं, उसके लिए हम सिंबल मान लेते हैं CM, 4 पाई एप्सिलॉन R। ये क्या था? हमारा फॉर्मूला था, ठीक। उसके साथ में एक माध्यम भी आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन R। क्यों? क्योंकि हमने उस चालक को इस माध्यम में रखा है, इस माध्यम में रखा है, तो साथ में उस माध्यम की भी कैलकुलेशन की जाए, ठीक है। अभी तक फॉर्मूला हमारा ये है, सेम फॉर्मूला, ये कुछ चेंजेस नहीं है। ये क्या है? निर्वात में रखा है। अब मैंने उस चालक को उठाकर किसी माध्यम में रख दिया। क्या करा? किसी माध्यम में रख दिया। अब जब किसी माध्यम में रख दूंगा तो क्या होगा? उस माध्यम की भी कैलकुलेशन की जाएगी। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, तेल हो सकता है, लकड़ी, तो जो भी है आपका इस टाइप के माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, CM इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्या होता है? C। तो इसलिए रख सकते हो C, और क्या बचेगा यहां पर? यहां बचेगा इनटू एप्सिलॉन R, ये बचेगा। इसकी जगह हमने क्या रख दिया? C, और ये बचा। अब यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, CM अपॉन C इक्वल्स टू एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक। इस फॉर्मूले को भी आपको समझना है, इसे भी याद रखना है, प्रॉपर स्टडी करना।
न्यूमेरिकल देखो, ये जो भी न्यूमेरिकल बता रहा हूं आपके बोर्ड पर्पस से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, इन्हें स्टडी जरूर करना है। ठीक, यदि किसी गोली धारिता का आयतन दो गुना कर दिया जाए तब उसकी धारिता कितनी होगी। हमारे पास में कोई भी एक गोला है, उसका आयतन है V बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये आयतन होता है, ये आपको पता है गोले का। ठीक, अगर उसका आयतन दो गुना कर दिया जाए, आयतन क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, ठीक, तब उसकी धारिता क्या होगी। ठीक, इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं। ये दो कंडीशन हमारे पास है, तब उसकी धारिता क्या होगी। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे क्या है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या करूं, डिवाइड कर दूं, ठीक, तो भाग करने पर क्या होगा इक्वेशंस का, देखो जाए, इन दोनों इक्वेशंस को भाग कर दूं तो क्या होगा, v से v कैंसिल होगा, बचेगा 1/2 बराबर 4/3 पाई और पाई कैंसिल, R1 बटे R2 की होल पावर 3 ये बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। R1/R2, एक कंडीशन आप जानते हो कि C प्रोपोर्शनल R होता है, ये मैंने आपको बताया। धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, तो R बराबर क्या रख सकते हो आप, R बराबर रख सकते हो C1/C2। ठीक, यहां से धारिता पूछी गई है तो धारिता निकाल लो, C1/C2 बराबर 1/2 की पावर 1/3, क्योंकि 3 जब यहां से जाएगा तो इसकी होल पावर 1/3 में चला जाएगा, क्यूब रूट में चला जाएगा, घनमूल में चला जाएगा। ठीक है, तो C1/C2 ये कितना हो जाएगा, देखो इसे कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका C2 बराबर 2 की पावर 1/3 है ना, बटे में, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगी 2C1, कुछ ये आ जाएगा। ठीक, अगर उसके आयतन को 2 गुना कर दिया जाए तब कंडीशन ये आ जाएगी, यदि गोले की धारिता दो गुनी कर दी जाए तब आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। ओके, ठीक, इसके अपोजिट क्वेश्चन, विपरीत क्वेश्चन, वहां पर अगर गोले की धारिता दोगुनी के लिए पूछ ली जाए तो सेम कंडीशन रहेगी ये वाली, यहां पर C1 की और C2। ठीक, तब क्या हो जाएगा, आयतन क्या 8 गुना बढ़ जाएगा। अगर जहां पर आयतन 2 गुना कर दिया जाए, पूछा जाए, तो कंडीशन ये हो जाएगी, तब धारिता कितनी हो जाएगी, 2 का घनमूल हो जाएगी किसके, C1 की। ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, इतना क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी गोलाकार चालक मानते हो, उसकी धारिता क्या होगी अगर त्रिज्या आपकी ये दे रखी 6.4 गुणा 10⁶ मीटर। ओके, एक पृथ्वी, इसकी त्रिज्या r दे रखी, धारिता लगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये आपको पता है, 1/9 गुणा 10⁹ 9 गुणा
त्रिज्या कितनी है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। सी बराबर, इसे कैलकुलेट कर लो, पॉइंट हटाओगे 10 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 64/9 गुणा 10 की घात 6, 9 और 10 तो 6 माइनस 10 माइनस 4 हो जाएगा। सी बराबर, इसे कैंसिल करो, 9 सत्ते 63, 1 बचा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 गुणा 10 की घात माइनस 4। यहां क्या है, पॉइंट हटा दो, दो संख्याएं हैं, जब पॉइंट हटाओगे इसका तो सी बराबर हो जाएगा 711 गुणा 10 की घात, जब पॉइंट को उठा के यहां ले जाएंगे तो यहां पर -2 हो जाएगा, -4 माइनस के 2, तो इसमें से पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तब बचेगा सी बराबर 711 माइनस माइनस प्लस 4 2 6, 10 की घात -6, और ये किसमें होगा, फैराड, किसमें होगा, फैराड, क्योंकि धर्ता का मात्रक क्या होता है, फैराड। तो 711 10 की घात -6 क्या होता है, 1 माइक्रो बराबर होगा 10 की घात -6 मीटर। ठीक, तो माइक्रो फैराड, ये आपके 711 माइक्रो फैराड हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक, इसी को आधार मानते हुए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपको स्क्रीन पर न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो प्लीज मेरी आवाज को आप ध्यान से सुने, उस न्यूमेरिकल को नोट करें। ठीक है, एक फैरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी? एक फैरेड धारिता की देखिए, एक फैरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, आज पूछा है। ठीक, क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए, क्या आप इसे एक अलमारी में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है C बराबर होता है 4πε0 इंटू R। धारिता दे रखी है एक फैरेड, चेंज करेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है धारिता का मात्रक फैरेड में होता है। तो 1 बराबर 1/9 गुणा 10 की घात 9 इंटू R। R निकाल दो, R बराबर ये चला जाएगा इधर 9 गुणा 10 की घात 9, कितना जाएगा, मीटर। ओके, अब देखो त्रिज्या 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर, क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हो? इतनी त्रिज्या में बोला, ध्यान दो जरा, ध्यान कहां देना है आपको, क्योंकि हमें पता है जो पृथ्वी की त्रिज्या निकाली थी वो थी 711 माइक्रो फैराड। 711 माइक्रो फैराड, माइक्रो मतलब काफी छोटी यूनिट होती है, 10 की घात -6 होती है, उसकी धारिता इतनी थी। ठीक, अब त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या थी उसकी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। 6400 गुणा 10 की घात 3 मतलब 64 गुणा 10 की घात 5। ठीक, ये क्या थी, मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, चेंज कर लिया मैंने, 3 2 5। अब जरा ध्यान दो, यहां क्या है, 64 गुणा 10 की घात 5, यहां क्या है, 9 गुणा 10 की घात 9। कितना अंतर है, ये क्या है, वैल्यू इससे बड़ी है, पृथ्वी से बड़ी है। जब ये R दी हुई त्रिज्या, पृथ्वी से अत्यधिक बड़ी है, अतः अलमारी में रखना असंभव है, संभव ही नहीं है, सीधी सी बात। ठीक, तो
पृथ्वी को नहीं रख सकते, इसे क्या रखेंगे, तो पृथ्वी से भी बड़ी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समावेशित गोलीय चालक की त्रिज्या पहले से दोगुनी कर दी जाए, समावेशित गोलीय चालक की त्रिज्या पहले से दोगुनी कर दी जाए, तो पहले त्रिज्या कितनी होगी? ठीक, पहले त्रिज्या मानते हैं R1, त्रिज्या क्या है? R1। अब त्रिज्या क्या है? R2। दूसरी क्या है? त्रिज्या R2। कब? जब उसकी दोगुनी कर दी जाए, मतलब R2 बराबर 2R1, R2 बराबर 2R1, त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। सही। यदि किसी समावेशित गोलीय चालक की त्रिज्या पहले से दोगुनी कर दी जाए तो गोलीय चालक की धारिता पहले की अपेक्षा कितनी हो जाएगी? गोलीय चालक की धारिता पहले की अपेक्षा कितनी हो जाएगी? ठीक, पहले धारिता C1 थी, फिर C2 हो गई। ठीक, इसका रिलेशन आप जानते हो, C1 अपॉन C2 बराबर R1 अपॉन R2, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, अब ये देखो जरा, यहां से आप क्वेश्चन, अब उसने क्या पूछा है? जब त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी धारिता बताओ। जब त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है मतलब सेकंड वाले की धारिता पूछी है, C2 का मान पूछे, तो C2 अपॉन C1 बराबर R2 अपॉन R1, C2 अपॉन C1, इसकी वैल्यू देखो, R2 का मान क्या है? 2R1 है, तो C2 बराबर 2R1 अपॉन R1, R2 का मान क्या है? 2R1, R1 से R1 कैंसिल, तब C2 का मान क्या आ जाएगा? 2C1, तो धारिता क्या हो जाएगी? C1 से दोगुनी हो जाएगी। अगर त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती तो उसकी धारिता भी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफैराड है, यदि गोलीय चालक की वायु में धारिता, मतलब C बराबर देखा है 2 पिकोफैराड, ठीक, तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिकोफैराड हो जाती है। अब किसी माध्यम में रख देते हैं तो इसकी धारिता 12 पिकोफैराड हो जाती है। ठीक, तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना होगा? तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना होगा? ये फॉर्मूला याद आया? अभी करवाया, C/C बराबर एप्सिलॉन R। तब एप्सिलॉन R का मान क्या होगा? 12 पिकोफैराड अपॉन 2 पिकोफैराड, 2 × 12। ठीक, कितना जाएगा? 6। कितना जाएगा? 6। पिकोफैराड से पिकोफैराड भी कैंसिल, कितना बचा? 6। इसका मान कितना होगा? 6 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात 1:2 है। दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के, ध्यान देना, भिन्न भिन्न त्रिज्या है। ठीक, समान आवेश, आवेश क्या है? समान है, पहले वाले का Q है, दूसरे वाले का भी Q है। ठीक, आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक, तो इनकी धारिताओं का अनुपात कितना होगा? मतलब विभव का अनुपात दे रखा है आपको 1/2। ठीक, और पूछा क्या है? धारिताओं का अनुपात क्या होगा? आवेश क्या है? समान है, आवेश क्या है? समान है। ठीक, किसका पूछा है? धारिताओं का अनुपात पूछा है। तो धारिता का अनुपात पूछा है, देखो फॉर्मूला जानते हो आप, C बराबर होता है Q/V। क्या होता है? Q/V। रेशियो दे रखा है V1/V2 में। ठीक, तो इसे आप मान लो C1, इसे मान लो V1, और दूसरा रहेगा C2 बराबर Q/V2। मैं Q चेंज नहीं कर सकता क्योंकि आवेश समान दे रखा है क्वेश्चन में।
ठीक है, अब देखो जरा, इन इक्वेशंस को करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, क्या करते हैं, भाग देने का, भाग देने का, किसे, समीकरण एक को समीकरण 2 से भाग देने का। तो C1 अपॉन C2 बराबर, इसे भाग करेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, V2 पहुंच जाएगा ऊपर, V2 अपॉन V1। धारिताओं का अनुपात पूछा है, तो C2 अपॉन C1 बराबर V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 का मान रखा है 1/2, तो C2 अपॉन C1 बराबर 1/2। ठीक, तो C2 का मान निकलकर आ जाएगा C1/2। मतलब अगर आवेश समान हो, ठीक, आवेश समान हो, आवेश इनके विभवों का अनुपात दे रखा है 1:2 है, तब धारिताओं का अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, C1/2। धारिताओं का अनुपात पूछा है, तो धारिता का अनुपात आप लिख सकते हो C1 अपॉन C2, कितना हो जाएगा, C1 अपॉन C2 2/1, तो C1 अनुपात C2 बराबर 2:1। अगर C2 अनुपात C1 निकालना है, तो C2 अनुपात C1 बराबर 1:2। आप इस तरह से धारिता का अनुपात निकाल सकते हो। ठीक, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या। ये जो संधारित्र और धारिता से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे वो इतने थे, आप इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। बाकी आपके एनसीईआरटी बेस पर कोई न्यूमेरिकल गिवन हो, दे रखे हो, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक काम और करना है आप सबको, आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आपको बुक में, वो तो करने ही करने हैं। अगर चैप्टर में आपके एग्जाम्पल है, वो भी आपको 100% कंप्लीट करने हैं। कारण क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो उसके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको करना ही करना है। ठीक, अब देखते हैं डेरिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है समांतर प्लेट की, इसे आप समांतर संधारित्र मानो, समांतर संधारित्र। संधारित्र तभी बनता है जब दोनों चालक के बीच विपरीत आवेश हो। समांतर प्लेट है हमारे पास में, एक ये है और एक ये है। समांतर प्लेट का मीनिंग ये है कि ये प्लेट कुछ इस तरीके से रखी हुई है, दो प्लेट क्या है आपकी, इस तरीके से रखी है। ठीक, ये गोल प्लेट भी हो सकती है, ये वर्गाकार प्लेट भी हो सकती है, आयताकार प्लेट भी हो सकती है। ठीक है, फिलहाल वो इस तरह से रखी हुई। अब एक प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, आवेशित करते हैं प्लस Q चार्ज से। एक प्लेट को आवेशित करते हैं और ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी वो क्या है, वो क्या है, D। ठीक, और दूसरी प्लेट को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, इस प्लेट के कारण जब प्लस Q आवेश आता है तो वो उसके पृष्ठ पर पहुंच जाएगा, चालक के प्लेट पर पहुंच जाता है। इस प्लेट पर पहुंचने के कारण यहां पर क्या होती है, एक ध्रुवता हो जाती है। ठीक है, पोलराइजेशन हो जाता है, और ये जो प्लेट होती है इससे माइनस इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, जिसे प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरण। ठीक है, प्रेरण की विधि जो होती है वो उससे होता है। ठीक है, माइनस इधर जाता है, प्लस इधर आ जाता है। ठीक, तब इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, प्लस से माइनस की तरफ, और बीच में क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र आ जाता है। ठीक, और बीच में एक गैप है, तो ये क्या कहलाएगा, एक संधारित्र कहलाएगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। ठीक, ये आपका वैद्युत क्षेत्र बीच में बन गया। तो ये प्रोसेस आपकी संधारित्र कैपेसिटर कहलाते हैं। ठीक, ये तभी पॉसिबल होता है जब प्लस और दूसरा माइनस। देखो, समान आवेश भी हो सकते हैं,
समान आवेश एक स्टोरेज डिवाइस तो होगी, आवेश को इकट्ठा करने डिवाइस तो होगी, बट वो संधारित्र नहीं होगा। संधारित्र तभी होगा जब ये कंडीशन होगी विपरीत आवेशों के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका हम मान लेते हैं आवेश घनत्व सिग्मा है, कितना है सिग्मा। ठीक, इस प्लेट का क्षेत्रफल समांतर प्लेट का या समांतर संधारित्र का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, ए होगा, क्योंकि समांतर प्लेट है तो प्लेट का क्या होता है, एरिया होता है। कोई दो गोले होंगे तो उसका क्या होगा, आयतन होगा, तब उसका घनत्व क्या निकलेगा। तो घनत्व क्या होता है, तो घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। ये बताया था मैंने पहले, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। तब कुल आवेश प्लेट पर कितना होगा, कुल आवेश होगा सिग्मा इंटू ए। कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो V बराबर क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर E इंटू डी आर। यह आपको फॉर्मूला पता है, डी आर क्या है, बीच की दूरी मतलब D है। ठीक, अब हमें बताना क्या है, देखो ठीक है, बताना क्या है, बताना यह है इसकी धारिता क्या है। तो धारिता का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो डेरिवेशन इसके बहुत इजी है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि हमें करना क्या है। हमें करना क्या है, इस प्लेट की, इस संधारित्र की धारिता बतानी है, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता बतानी है। अगर धारिता बतानी है ठीक, तो उस समय आपको क्या करना होगा, स्क्रीन साफ दिख रही है, चलो ठीक, ओके। तो मैं क्या करना होगा, धारिता। तो धारिता क्या होगी, समांतर संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ यही है, C बराबर Q अपॉन V। आवेश कितना है, आवेश कितना है, ठीक, आयतन कितना है, आयतन आप निकाल सकते हो। ठीक, चलिए आयतन, सॉरी विभव, विभव कितना है, B बराबर ई डी आर। तो विभव निकाल सकते हो। तो C बराबर Q का मान कितना है, Q का मान है आपका सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन V बराबर क्या है, ई डी, E इंटू डी। डी आर का मान क्या है, स्मॉल डी, बीच की दूरी। E का मान यहां पर क्या है, सिग्मा इंटू ए। E का मान कितना है, तो आपने डेरिवेशन किया था वैद्युत क्षेत्र, समांतर प्लेट का वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो आपने निकाला था वैद्युत क्षेत्र, यहां बता देता हूं। अतः E बराबर आप लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान आया, समांतर चादर का काम, जो एक आयताकार चादर थी आपकी, चादर का काम क्या था, वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वो आप यहां रख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो C बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन ए अपॉन डी। डेरिवेशन आपका ये फिनिश होता है। ठीक, क्या करना है आपको, करना सिर्फ इतना सा है आपको कि C बराबर Q अपॉन V होता है। Q क्या होता है, सिग्मा इंटू ए होता है। हमें पता है घनत्व गुणा क्षेत्रफल हुआ। अगर कोई गोला होता तो घनत्व गुणा आयतन होता। ठीक, तो V का मान क्या होता है, ED होता है, ED होता है, तो ED रखा, E का मान क्या है, समांतर प्लेट है, ठीक, उसका कोई क्षेत्रफल है, ठीक, उसी का वैल्यू क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिया, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, घनत्व क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो क्या बचा, एफ नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, एफ नॉट ए अपॉन डी, वो ये आ गया। ठीक, तब इसकी धारिता किस किस पर निर्भर करेगी, वो कारक पूछता है एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, तो सी किस किस पर निर्भर करेगा, तो उसकी धारिता उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, जो प्लेट है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। ठीक, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी, उस पर निर्भर करेगी। ठीक, और जो परावैद्युतांक माध्यम है उस पर निर्भर करेगी। ठीक, तो ये कारक आप लिख लो, मतलब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसकी धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक, तो नंबर फर्स्ट है आपका सी प्रोपोर्शनल ए, उसके क्षेत्रफल निर्भर करता है। नंबर सेकंड है आपका उसकी धारिता उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उस पर निर्भर करता है। नंबर थर्ड है आपका, ठीक, सी उसके परावैद्युतांक एफ नॉट पर निर्भर करता है। ठीक है, ये अपनी भाषा में या लिख सकते हो। संधारित्र की धारिता उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। नंबर सेकंड में संधारित्र की धारिता उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नंबर तीसरा है संधारित्र की धारिता उसके बीच के माध्यम मतलब परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। ठीक है, ये क्या उसको प्रभावित करने वाले कारक आ गए। ये समझ में अगर आ गया हो तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल ए है, प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा इनके मध्य की दूरी क्या है, डी है। समांतर प्लेट है, ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, इनकी मध्य की दूरी क्या है, डी है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दो गुना, प्लेटों का क्षेत्रफल दो गुना तथा प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, क्षेत्रफल दो गुना कर दिया जाए, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ नॉट ए अपॉन डी। क्षेत्रफल दुगुना कर रहा है और बीच की दूरी आधी कर रहा है। ठीक, तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी। संधारित्र की धारिता प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। ठीक है, चलिए इसे ओके। हमारे पास में C बराबर दे रखा है एफ नॉट ए अपॉन डी। अब कंडीशन के अनुसार चलते हैं। क्षेत्रफल दुगुना कर रहा है, मतलब नया क्षेत्रफल क्या निकल कर आ रहा है, 2a, पहले वाले क्षेत्रफल का दुगुना। तो नई धारिता निकलकर, सॉरी, नई बीच की दूरी निकलकर आएगी पहले वाले दूरी की आधी, d अपॉन 2। ठीक, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तब इसका फॉर्मूला बनेगा सी डैश एफ स्क्वायर ए डैश अपॉन डी डैश। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, कोई परेशानी नहीं। सी डैश बराबर एफ स्क्वायर ए डैश का मान क्या है, 2a अपॉन डी डैश का मान क्या है, d अपॉन 2, d अपॉन 2। ठीक, दो दूनी 4, दो ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर चला जाएगा तो देखो जरा आगे कहानी क्या है। दो दूनी 4 हो जाएगा, बचेगा एफ नॉट ए अपॉन डी। सी डैश बराबर दो दूनी 4 एफ नॉट ए अपॉन डी, एफ नॉट ए अपॉन डी, दो दूनी 4 ये क्या चीज है, ये है आपकी प्रारंभिक धारिता। तो सी डैश बराबर 4c। तो नई धारिता प्रारंभिक धारिता की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, मतलब प्रारंभिक धारिता नई वाली धारिता की 1/4 होगी। बात एक ही है, c बराबर सी डैश अपॉन 4 या सी डैश बराबर 4c। ठीक, आप बोल सकते हो प्रारंभिक धारिता नई वाली धारिता की 1/4 होगी, सही है, या नई धारिता पुरानी वाली धारिता की 4 गुनी होगी। सही, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, अब यहां तक की बात करें, हमारे पास में एक समांतर प्लेट है, समांतर संधारित्र प्लेट है हमारे पास में, उनके बीच की दूरी d है, तब उसकी धारिता एफ नॉट ए अपॉन डी होती है, ये आपको पता है। ठीक,
अब हम क्या करते हैं, उसके बीच में एक माध्यम रख देते हैं, बीच में एक माध्यम रख देते हैं दोनों प्लेटों के बीच पर, तब इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी धारिता पर। ठीक, अगर हम उसके बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ रख देते हैं, इंसुलेटर अचालक पदार्थ रख देते हैं, तब उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे पहले हमें चालक और अचालक के बारे में पढ़ना होगा। ठीक, चालक और अचालक के बारे में पढ़ना होगा। वो पढ़ने के बाद में उसके नेक्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक, क्योंकि उसका फंडामेंटल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।